अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं अबू है आप यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जी कि हमें कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए और बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है कि कल को आने वाले वक्त में जो है हमें उसमें लॉसेस या उसमें कोई नुकसान ना हो। तो सबसे पहले जो है हमने ये देखना है कि हमारे पास कैपिटल कितना है। कैपिटल मतलब कि हमारे पास सरमाया कितना है। फिर उसके हिसाब से हमने कारोबार सोचना है कि हमें कौन सा कारोबार उसमें सूट करेगा, इतने कैपिटल में कौन सा काम हो सकता है। तो ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है। और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना कि आप कोई बड़ा काम करें, कि आप कोई जो है सोचें कि मैं कुछ बड़ा काम कर लूं, कि उतना आपके पास सरमाया है नहीं और लेकिन काम आप जो है वो उसके हिसाब से कोई ज़्यादा यानी कि करने का आप सोच लें। तो ये सबसे पहले यानी कि बात जो है ये मद्देनज़र रखनी है। अगर आपके पास सरमाया कम है और आप बड़े कारोबार का सोच रहे हैं, कोई छोटा कारोबार शुरू करने के मतलब ये है कि भाई ये मैं छोटा कारोबार करूँगा, लोग मुझे क्या कहेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो सबसे पहले आपने शर्म ख़त्म करनी है कि आपने सबसे पहले शर्म को ख़त्म कर देना है। ठीक है, जो लोग आपको बातें बनाएंगे वो करेंगे, वो आप देख रहे हैं कि वो आपके पास अगर कोई तंग दस्ती है या कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो लोग आपको कुछ नहीं आके देते कि ये आप ये हमसे इतने ये पैसे ले लें, ये हम हेल्प करते हैं। सब लोग आपको पता ही है कि वो तमाशा ही देखते हैं। तो इसलिए ये चीज़ जो है सबसे मेन ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले जो है मद्देनज़र रखनी है कि आपके पास कैपिटल कितना है। अगर आपने अपने कैपिटल से बढ़ के आपने कुछ कर लिया तो उसमें लाजम बात है कि आपको फिर हराम हलाल की भी तमीज़ मेरा ख्याल है नहीं रहेगी, क्योंकि आपके पास वो चीज़ है, वो सरमाया कम है, आपका माइंड ऊंचा है, आप एक दुनिया रखने के लिए बड़ा काम करेंगे तो हराम कमाएंगे, तो जो हराम की कमाई है वो इंसान को जहन्नम में ले जाएगी। तो इससे मैंने चीज़ें जो हैं ये देखी हैं कि हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सहाबा को किस तरह काम शुरू करवाया, किस तरह ये सारे की। तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, कहता है खाने को कुछ नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई कारोबार कोई पैसा कुछ है? तो उसने कहा वो भी नहीं है। तो उसने कहा कि मेरे पास एक ज़र्रा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ज़रा मंगवाई, ज़रा को बेच दिया, कुल्हाड़ी मंगवाई, कुल्हाड़ी में अपने हाथों से उसमें दस्ता जो है वो डाल कर दिया। तो कहा कि आप जाओ और जंगल से लकड़ियाँ काटो और उसको बेचो और अपना वो कारोबार जो है अपना वो स्टार्ट करो। तो उसने कुछ देर के बाद वो फिर आता है तो कहता है कि या रसूलल्लाह मैं खुशहाल हो गया। तो यहाँ से आप ले लें कि कारोबार जब स्टार्ट करना है तो आपने ये नहीं सोचना कि ये छोटा है या बड़ा है। तो सब उसमें मेन ये चीज़ देखनी है कि वो उसमें आपको रिज़्क़ हलाल मिल सके। उसके बाद हम आ जाते हैं बिज़नेस पे कि बिज़नेस को जो हम है वो 5 कैटेगरीज़ में ले रखेंगे। पहली कैटेगरी तो है वो है हाई क्लास बिज़नेस जो है। हाई क्लास बिज़नेस पे मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि वो अरबों रुपया करोड़ों रुपया की इन्वेस्टमेंट होती है। उसमें कंपनीज बहुत सारे बंदे जो हैं वो रखती है, जिसमें अकाउंट्स के बंदे जो होते हैं वो भी इतने हाई लेवल पे होते हैं। फिर उनके पास मार्केटिंग के बंदे होते हैं, वो सारा कुछ होता है। तो वो उनके पूरी एक कंपनी की सिस्टम पे चलता है। उनके पास मार्केटिंग हर चीज़ यानी कि एक होती है, एडवाइज़र वो रखते हैं। तो इसलिए हमें उस पर इतना ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। दूसरी में आ जाते हैं कि हमारा जो मिडिल क्लास का बिज़नेस है। ये बिज़नेस वो बिज़नेस है जो 10 लाख के 30 लाख तक वो स्टार्ट होता है, ये मिडिल क्लास में आ जाता है। तो इसमें जो है ये इसको आप कह लें कि ये अपर मिडिल क्लास है। तो इस पे हम लाजमी बात करेंगे। तीसरा जो है वो लो मिडिल क्लास आ जाता है। चौथा जो है
वो साइड इन्वेस्टमेंट आ जाती है, पांचवा वो स्टॉक का कारोबार आ जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अपर मिडिल क्लास है। तो अगर अपर मिडिल क्लास पे आपने कारोबार का सोच रहे हैं कि मैंने यानी कि ये 10 से 30 लाख तक का मैंने कोई कारोबार करना है, तो वो आपने किस तरह वो कारोबार करना है, क्या उसमें से क्या चीज़ है जो आपने सबसे पहले सोचनी है भी, कि क्या चीज़ें देखनी है कि मैं कौन सा कारोबार करूं। क्योंकि जब बंदे के पास पैसा इतना होता है तो बंदा बहुत कंफ्यूज होता है कि मैं कौन सा काम करूं। एक देखता है, दो देखता है, तीन देखता है, एक काम को खसूसी दिल कर रहा होता है, उस पर उसको बस बहुत सारे भाम होते हैं कि अब मैं क्या करूं। तो सबसे पहले आपने ये बात सोचनी है कि आपका दिल किस पे मुतमिन है। हर इंसान के अंदर एक स्किल मौजूद होती है, तो वो सबसे पहले आपने वो चीज़ देखनी है कि मेरा अंदर से जो आवाज़ क्या आ रही है, मैं कौन सा, मुझे मेरा दिल खुश होता है कि जो मैं काम करूं, आपने वो चीज़ देखनी है। फिर उस काम पे जो है आपने रिसर्च करनी है, देखना है, कम से कम 1-2 नहीं, कुछ 10 लोगों से मिलना है उसी रिलेटेड जो काम कर रहे हैं। फिर उसको देखना है कि वो कितनी कामयाब हैं। वो जो 10 लोगों का एक डायरी ले लेनी है, उनसे मिलना है, उनके पॉइंट्स जो आप उनसे बातें करनी है, हाँ जी ये आप काम कब से कर रहे हैं, कितने वर्कर हैं, क्या फलां है, कितना लॉस है, सारी बातें नोट करते जाना है। ठीक है, 10 बंदों का विजिट कर लेना है, फिर उनको देखना है मैचिंग। सबसे पहले आपने जो उसमें जो सबसे अहम बात उसमें जो मैं बता दूं कि आपने किस बात को लेना है। पहले ये देखें वो 10 बंदे कितनी देर से काम कर रहे हैं। ये तो नहीं है उसमें 2 बंदे जो 10-20 साल से काम कर रहे हैं, बाकी कोई 5 माह से 6 माह से ऐसे एक बिजनेस वो जो है वो बिकता आया है कि आज मैंने स्टार्ट किया, मैंने 1 साल के बाद अगले बंदे को बेच दिया, उसके बाद उसने आगे सेल कर दिया, उसने वो बिज़नेस आगे सेल कर दिया, लोग नुकसान करके निकल दिए। अगर ऐसा आपका वो बिज़नेस है तो वो आपने कभी नहीं करना कि जो 10 लोग कर रहे हैं उनमें 8 चेंज हो गए या 7 चेंज हो गए, 2-3 कर रहे हैं, वो बिज़नेस आपने हरगिज़ नहीं करना है। उसमें 100% है कि लॉसेस होंगे, क्योंकि उसके या तो मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या उसमें जो आगे सेल परचेज के मामलात आ रहे हैं, जहाँ उसमें ऐसे लोग वर्कर्स ऐसे चाहिए हैं कि जो वो मार्केट में मिलते नहीं हैं, अगर मिलते हैं तो वो परेशान करते हैं। ये चीज़ें आपने उसमें देखनी है। दूसरी बात आ गई लो मिडिल क्लास। लो मिडिल क्लास में बिजनेस आ जाता है 2, 4, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 1 लाख, ये चीज़ें 50,000 लाख। इसमें वो जिस तरह का बिजनेस आपने करना है उस तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसमें भी आपने उसमें चलने का ये चीज़ होती है कि आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है कि कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। मसलन उसमें आ जाता है कि आप एक शॉप बना सकते हैं 2, 3, 4 लाख रुपए लगा के, एक मोहल्ले में, एक गांव में शॉप्स बन सकती है। वेल्डिंग का काम हो सकता है, खराद का काम अगर आप जानते हैं वो हो सकता है, या आप उस पर कोई कारीगर वगैरह अच्छा आपके पास है तो वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोर बन सकता है, जूतों की शॉप बन सकती है, ये चीज़ें आप ये कर सकते हैं। तो जो थोड़ा हाई मिडिल क्लास है उसमें मैं एक चीज़ आपको थोड़ा बता दूं, उसमें जो बिज़नेस आते हैं वो आती है ज़्यादा स्मॉल इंडस्ट्री, जिसमें प्लास्टिक दाने का काम है, पेट क्रशिंग का काम है, कट्टा फार्मिंग का काम है, उसमें स्लंटी और ये लेस बनाने के बिजनेस हैं, वान सूत्र बनाने का एक बिजनेस है, बेकरी का कारोबार है, कपड़े का कारोबार है, कपड़े की शॉप्स भी बनती हैं, कपड़े का होलसेल का कारोबार भी होता है, वो भी इतने पैसों में 10 से 30 लाख में स्टार्ट हो जाता है, उसमें में भी अच्छी अर्निंग हो जाती है। तीसरा बिल्कुल जो है वो लो बिजनेस है, जो छोटे छोटे बिजनेस आ जाते हैं, जिसमें आप ये कोई रेडी वगैरह पे कोई ठेला बना के कोई अच्छा, जिसमें आप फिंगर चिप्स लगा सकते हैं, समोसे लगा सकते हैं,
बारबेक्यूब्स लगा सकते हैं, चाय का काम कर सकते हैं, ये बिज़नेस आ जाते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है इस वीडियो में कि आपने जब काम स्टार्ट करना है तो उसको मुकम्मल रिसर्च करनी है। बगैर रिसर्च, बगैर देखे, लोगों के कहने पर यूट्यूब से ही आपने देख के काम कोई नहीं स्टार्ट कर लेना है, उसमें 100% आपको लॉस हो जाएगा। तो ये रिसर्च आपने लाजमी करनी है, ठीक है। इसके आगे हम इंशाल्लाह अलग अलग वीडियो बनाएंगे, हर अलग बिजनेस की होगी कि उसमें किस बिजनेस को किस तरह करना है, क्या उसके टिप्स हैं, क्या चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, उसका मैं सारा इंशाल्लाह डिटेल से आपको बताऊंगा। तो वो भी आपको हमारे चैनल पे इंशाल्लाह सारी अवेलेबल होंगी। तो खुदारा कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, रिज़्क़े हलाल पर फोकस करना है। नमाज 5 टाइम पढ़नी है, नमाज की छूट नहीं है, नमाज नहीं छोड़नी है। इंशाल्लाह ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी कारोबार करें तो आपको उसमें लॉस हो जाए। लॉस हमेशा तभी होता है जब आप कारोबार से हटकर, एक सिस्टम, एक तरीके से हटकर आप कोई भी कारोबार में एक चीज़ें करते हैं तो उसमें लॉसेस होता है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मुश्किल पेश आए तो आपने रुजू करना है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हदीस से, कुरान से रुजू करना है कि मैंने कारोबार स्टार्ट किया है, अभी मैं परेशान हूँ। तो आपने रुजू हमेशा कुरान और हदीस से करना है, और वही सबसे बेहतरीन तरीका है कारोबार में बरकत लाने के लिए। ये आपने बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि आप जो है एक काम स्टार्ट कर लिया तो बस वो जी मैंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है तो बस अभी ये चल पड़ा जी, अभी ये ऐसे पैसा आने लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी कारोबार है उसको स्टार्ट करके उसको वक्त लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है। और एक चीज़ मैं और आपको एक बहुत बड़ा एक पॉइंट जो मैं बता दूं कि कारोबार वो करना है जो आपकी गिरफ्त में हो। ये इससे आपने बिल्कुल ये पॉइंट जो है ये इसको मद्देनजर रखना है। कोई भी कारोबार उसमें ही आप पैसा कमा सकते हैं जिस पे आपको मुकम्मल गिरफ्त है। जिसमें आपकी गिरफ्त नहीं है, जिसमें वर्कर्स हैं, जिसमें आपने कोई बंदा रखा है वही कर रहा है, वही सारा कर रहा है, तो उसमें आप के कामयाबी के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं और लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए आपने इस बात पे भी बहुत ज़्यादा फोकस रखना है कि कारोबार पे आपकी गिरफ्त जो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अभी हम आ जाते हैं कि साइड इन्वेस्टमेंट पे। तो साइड इन्वेस्टमेंट जो है, बहुत सारे लोग जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं उनके पास पैसा भी होता है तो वो साइड बिजनेस स्टार्ट कर दे अगर, तो उनके पास इतना कैपिटल है कि वो एक अपना अलग से कोई सिस्टम शुरू करके कोई अपने वर्कर्स जो हैं या कोई ऐसा मैनेजर वगैरह या ऐसा रख के वो काम कर सकते हैं। तो वो तो कोई भी किया जा सकता है, तो वो अपने कैपिटल के हिसाब से हैं। बाकी कुछ लोग जो होते हैं जो एक दर्जा चहारम के हो गए या जो थोड़ा सा स्केल 10-12 के हो गए, तो उनके लिए अब मुख्तलिफ बिजनेस जो आते हैं तो उनके अपने कैपिटल के हिसाब से जो अपने इलाका वाइज आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो लोग काफ़ी ये बिज़नेस करते हैं वो जानवर वगैरह जो है लेके लोगों को दे देते हैं। जब वो बड़े हो के उनका कोई यानी कि बढ़ जाते हैं, उनको जिस तरह भैंसें वगैरह हैं, गाय है या कोई ये और कटा सिस्टम हो गया, ये कट्टे हो गए या बच्चे हो गए, ये लेके दे देते हैं। वो जो कुर्बानी आती है जहाँ भैंस जब दूध देने पे आ जाती है तो फिर उसको सेल करके तो उनको वो भी काफ़ी अर्निंग हो जाती है। तो ये भी एक साइड बिजनेस है। कुछ लोग जो है वो कुछ चीज़ें स्कीमें आती हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्कीम्स आ जाती हैं वो ले लेते हैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनी की, वो बाद में उनको वो परचून में वो एक सिस्टम बना होता है वो सेल कर लेते हैं। इस तरह ही यानी कि ये चीज़ें हैं। यहाँ कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा है कि वो लाहौर से चीज़ें लेके आते हैं
होल सेल रेट पे लेके आते हैं, छोटी छोटी शॉप्स हैं तो पार्ट टाइम पे उनको वो सेल कर देते हैं छोटी शॉपों पे। उनका उसमें कुछ क्रेडिट तो होता है तो, लेकिन उनको अच्छी अर्न हो जाती है। लेकिन अगर इसमें मैं ये कहूँगा कि साइड बिजनेस में आप किसी के साथ भी कोई इन्वेस्टमेंट करें किसी कारोबार में, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करें, उस पर बिल्कुल भी फ्री हैंड नहीं दें कि कोई बात नहीं ये दोस्त है ये भाई है तो नहीं, उस पर आप, क्योंकि हमारे आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब तुम कोई मुआहदा करो या दो भाई आपस में कोई तय करो कोई कारोबार करो तो उसको लाजम लिख लो। तो ये बहुत ज़रूरी है, लिखना बहुत ज़रूरी, ताकि कल की आप किसी भी परेशानी से बच सकें। उसमें आप सारी डिटेल लिखनी है, कितना प्रॉफिट है किस तरह लॉस होगा सारा चीज़ें। तो दूसरा आ गया स्टॉक का कारोबार। स्टॉक के कारोबार में मैं तो अच्छा नहीं समझता, मैं तो स्टॉक के कारोबार के वैसे ख़िलाफ़ हूँ। क्यों कि स्टॉक का मतलब ये होता है कि एक चीज़ को ले लिया जाए और उसको महंगी करके बेचा जाए। तो अगर आपके पास स्टॉक कर लेते हैं, आप उसको जमा कर लेते हैं, मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है तो फिर वो महंगी करके बेचना ये तो बिल्कुल हराम है। हाँ, कुछ ऐसा है कि अगर जिस तरह ये गर्मियों है, गर्मियों के सीज़न में कुछ चीज़ें जो है वाफर है, अभी कुछ चीज़ों का सीज़न चल गया वो ज़्यादा है, तो उसको आपने को जमा किया है लेकिन मार्केट में शॉर्टेज नहीं है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि इस पर थोड़ा सा किया जा सकता है। तो इंडिया में तो अभी भी ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उसकी शॉर्टेज मार्केट में पैदा करते हैं तो बेचते हैं। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा शायद कोई लोग करते हों, इसका मुझे तो इल्म नहीं है, लेकिन स्टॉक के कारोबार से बचना बेहतर है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के कारोबार कौन सा और क्या क्या पॉइंट्स उसमें देखने हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है जल्द एक एक कारोबार को लेके उसको स्टार्ट करेंगे, उसकी एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे कि जिसमें आपको हर कारोबार के मतलब जो है वो आगाही हो और आपका जो कंसेप्ट है वो सारे कारोबार के लिए क्लियर हो, ताकि कोई आप भी अच्छा कारोबार अपना कर सकें। तो बाकी अल्लाह ने कारोबार में जो है वो रिज़्क ज़्यादा रखा है, कोशिश करें कि अपना कारोबार करें। तो अल्लाह ताला हम सब के कारोबार में जो है वो बरकत अता फरमाए। और आजकल वैसे भी लॉकडाउन है तो सब दोस्तों को ये गुजारिश है कि रमज़ान भी आ रहा है, नमाज की पाबंदी करें। तो जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़।